जरा इमेजिन कीजिए, एकदम घुप अंधेरी रात है, जोरों की बारिश हो रही है और सड़क किनारे एक छोटा सा पूरी तरह भीगा हुआ बच्चा बैठा है। इसका नाम है विकास। पेट भूख से बुरी तरह दर्द कर रहा है। न घर है न कोई अपना। सामने एक बहुत ही आलीशान चमकता हुआ होटल है। अंदर लोग मजे से हंस रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं और ये बच्चा बाहर से कांच के दरवाजे से बस झांक रहा है। और उसी पल वो खुद से एक खामोश वादा करता है, एक दिन मैं भी इसी तरह अंदर बैठकर खाना खाऊंगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब वहां खड़े लोगों ने उसकी ये बात सुनी तो उसका खूब मजाक उड़ाया। सब हंसने लगे, अरे तू तू अंदर बैठेगा, शक्ल देखिए अपनी। लेकिन सोचिए, विकास एकदम चुप रहा। ये ताने उसे तोड़ सकते थे, राइट? लेकिन इसके उलट इन चुपती हुई बातों ने उसे अंदर से और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। उसका वो सपना अब एक पक्की जिद बन चुका था। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संघर्ष की शुरुआत। समझते हैं कि ये अकेले सरवाइव करने का फेज कैसा था। देखिए, इसके लिए गरीबी कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं था, बल्कि हर रोज लड़ी जाने वाली एक खौफनाक जंग थी। दिन भर कचरा बीनना, ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियों के शीशे साफ करना और कई बार तो होटलों के बाहर बचा खुचा झूठा खाना ढूंढना। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये उसकी असल जिंदगी थी, उसकी डेली रूटीन थी। इससे हमें पता चलता है कि उसके सफर का स्टार्टिंग पॉइंट यानी उसकी बेसलाइन सच में कितनी नीचे थी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। पहला कदम और मेहनत। आखिर उसने भीख मांगने की जगह कुछ और क्यों चुना? अब देखिए, जब एक लोकल चाय वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें काम करना आता है, तो विकास ने बहुत ही मासूमियत से लेकिन एकदम पक्के इरादे के साथ जवाब दिया, नहीं, लेकिन सीख जाऊंगा। जरा सोचिए इस बात को। इस एक छोटे से वाक्य में कितनी ईमानदारी और कुछ कर गुजरने की आग छुपी है ना। इसी बात ने उस चाय वाले का दिल पिघला दिया और उसने विकास को काम पर रख लिया। ये 3 स्टेप्स उसकी जर्नी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। सबसे पहले बर्तन धोना और साफ सफाई करना, यानी एकदम जीरो से स्टार्ट। उसके बाद दूसरा स्टेप, ध्यान से देखकर चाय बनाना और ग्राहकों से बात करना सीखना। और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, पैसे बचाना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चाय की दुकान की नौकरी नहीं थी, बल्कि ये उसके लिए बिजनेस के बेसिक सीखने की एक पूरी की पूरी पाठशाला थी। अब कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से पर, खुद की शुरुआत। विकास ने अपनी सेविंग से अपना खुद का पहला चाय का ठेला लगाया। जरा गैस कीजिए, ये नंबर 3 क्या है? ये उसके ठेले पर पहले दिन आने वाले कस्टमर्स का नंबर है। पूरे दिन में सिर्फ 3 ग्राहक। आप खुद सोचिए, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई नया काम शुरू किया जाए और रिजल्ट ऐसा मिले, कोई भी इंसान आसानी से हार मान लेगा। अकेले किसी चीज की शुरुआत करना कितना मुश्किल और डीमोटिवेटिंग हो सकता है ना? और दूसरे दिन क्या हुआ? ये आंकड़ा सिर्फ 5 तक पहुंचा। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा पूरा दिन निकल जाता और एक भी कप चाय नहीं बिकती। लेकिन यहीं पर हमें उसकी मेंटल टफनेस देखने को मिलती है। उसने हार नहीं मानी। जो भी कस्टमर आता वो उसे एक बड़ी सी स्माइल के साथ चाय देता, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाय भी डाल देता और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहा। यही जो कभी न टूटने वाली हिम्मत है ना, यही उसकी असली ताकत थी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। एक दिन एक ऑफिस में काम करने वाला शख्स वहां आया। उसने चाय का पहला घूंट लिया और एकदम से बोल पड़ा, वाह, ये चाय तो बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव थी। उसी इंसान ने इंप्रेस होकर उसे अपने पूरे ऑफिस में रोजाना चाय पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। यहां से कहानी एक अलग ही गियर में आ जाती है। हमारा चौथा हिस्सा, सफलता का सफर। उसकी इस बेतहाशा मेहनत का अब मीठा फल मिलने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। ये टाइमलाइन उसकी जबरदस्त ग्रोथ को दिखाती है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? ऑफिस में रोजाना चाय की डिलीवरी शुरू हो गई। फिर कुछ महीनों बाद जब थोड़े और पैसे आए तो उसने एक की जगह कई और चाय के ठेले खोल लिए। और कुछ सालों बाद का नजारा देखिए, वही अनाथ लड़का अब कई दुकानों और एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। लिटरली ये ग्रोथ माइंड ब्लोइंग है। इस मुकाम पर आकर ना एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है, एक फुल सर्कल मोमेंट। विकास आज बिल्कुल उसी बड़े होटल के सामने खड़ा था जहां सालों पहले उसे दुत्कार कर भगा दिया गया था। लेकिन इस बार वो अंदर गया। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पर बैठा और वेटर ने झुककर पूरे सम्मान से पूछा, सर और कुछ चाहिए? इस एक पल ने उस बारिश वाली रात की सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये उसकी अल्टीमेट जीत थी।
अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं, एक नई पहचान। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उसकी लेगेसी की है। विकास ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने उन गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जो सड़कों पर रहते थे, ताकि जो उसने झेला वो उन्हें न झेलना पड़े। एक बार जब एक बच्चे ने उससे पूछा कि क्या वो भी उनके जैसा बड़ा आदमी बन सकता है, तो विकास का जवाब था, अगर मैं बन सकता हूं तो तुम भी बन सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है हम सब के लिए जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है। एक बहुत ही पोएटिक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ। एक तरफ शुरुआत की वो बारिश वाली रात, जब वो बिल्कुल अकेला, भूखा और बेबस था, और दूसरी तरफ आज की बारिश वाली रात, जहां वो मजबूत है, सक्सेसफुल है और दूसरों की मदद कर रहा है। मौसम वही था, बारिश वही थी, लेकिन वो इंसान अब पूरी तरह से बदल चुका था। उस रात आसमान की तरफ देखते हुए जो विचार उसके मन में आया, वो इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सार है। उसने कहा, गरीबी मेरी शुरुआत थी, मेरी पहचान नहीं। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आप कहाँ पैदा होते हैं, आपके हालात क्या हैं, ये सब बिल्कुल तय नहीं करता कि आप जीवन में कौन हैं। कोई भी संघर्ष आपकी कहानी का पहला पन्ना जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपकी पूरी किताब नहीं है, राइट? तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। सच्ची मेहनत, अटूट हिम्मत और खुद पर विश्वास, क्या ये सब मिलकर हमारे सामने लिखी किस्मत को भी दोबारा लिख सकते हैं? इस कहानी ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि जन्म की परिस्थितियां कभी किसी का फाइनल फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। इस बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शानदार कहानी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।